फ़ौरन जो है जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसको पूरा करने के बाद में यानी प्रोवोस्ट से फॉरवर्ड करवाने होने के बाद जैसे आ गई हमने फ़ौरन सिविल लाइन को भेज दिया। हाँ, उधर से रहबर दानिश की भी एक कंप्लेंट आई हुई थी आई बाद में कि साहब हमारे कमरे पे साहिल आए और हमारा फ़ोन और पर्स लेकर के जब भागने लगे। जब हमने इसका विरोध किया तो वो हमसे मारपीट पे उतारू हो गए और हमें मारा रॉड से और हमें चोट आई हम मेडिकल कॉलेज की। ये दोनों एप्लीकेशंस सिविल लाइन थाने में चली गई और इस पर जांच चल रही है। पुलिस अपनी जांच अलग से कर रही है। एक पक्ष ने सर आरोप लगाया है कि चोरी का और दूसरे पक्ष ने धार्मिक माहौल बिगाड़ने का, तो क्या आपकी जांच में अब तक क्या नहीं, अभी देखिए ऐसा है, हमारे पास जो रिपोर्ट आई और जो कंप्लेंट आई हैं उसमें इस तरीके की कोई बात नहीं की गई कि कोई इस तरीके की चीज़ें हुई हैं जो आरोप लगाए जाए। हाँ, मारपीट की बात क्या है कि साहिल ने ये कहा कि सब हमारे साथ मिसबा और रहबर दानिश ने और अपने कुछ साथियों के साथ मारपीट की। इसके अलावा वो यहाँ पर प्रॉक्टर ऑफिस भी आए थे, उसके साथ 2 पुलिस के भी आदमी थे यहाँ पर बाहर हमारी मुलाकात। उसने कहा कि साहब हम अपनी कंप्लेंट थाने को भिजवाना चाहते। मैंने कहा आप लिख करके दे दीजिए और जो उसने लिखा एज इट इज़ उसको यहाँ से जो है प्रॉक्टर ऑफिस से वहाँ पर फॉरवर्ड कर दिया गया है। हमने एक पड़ोस सुलेमान हॉल को एक हमने लेटर लिखा और उसके साथ ये कंप्लेंट भी अटैच किया कि साहब इस तरीके से आरोप लग रहा है, आप लिहाजा इसकी एक निष्पक्ष जांच करके और हमारे पास रिपोर्ट भेजिए ताकि उसके हम हिसाब से आगे की कार्रवाई, क्योंकि ये सुलेमान हॉल के अंदर मामला हुआ और पूरी बात नहीं लिखी गई है कि क्यों झगड़ा हुआ है। बस ये हुआ लिखा गया कि हमारे साथ मारपीट की। लिहाजा हमने कहा कि सीसीटीवी फुटेज या जो भी उसके जो चीज़ें अवेलेबल हो वो हमको प्रोवाइड की जाए ताकि हम आगे की कार्रवाई कर सकें। और हमने इन लड़कों को कल वहाँ पर डीसी भी हो रही है, डिसिप्लिनरी कमेटी हमारी है जिसके चेयरमैन प्रोवाइस चांसलर होते हैं, वहाँ पर भी इन लड़कों को बुलाया ताकि अपना पक्ष रखें और पक्ष रखने के बाद में जो चीज़ें बन के आएंगी उसके हिसाब से कानूनी कार्रवाई होगी। सर, ये सुलेमान हॉल की घटना बताई जा रही है, तो वहाँ कैमरों में कुछ अब तक आया नहीं? अब देख रहे हैं, वहाँ की कमेटी अपना देख रही, क्योंकि वो उनके कैमरे हैं, उनके कंट्रोल में हैं, वो अपना देख रहे हैं और देखने के बाद में जो भी चीज़ें होंगी, लेकिन जो बाहर के कमरे गेट तक के है उसमें कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही है। अब ये अंदर कमरे के पास हुआ, वहाँ पर कैमरा है, ये सारी चीज़ें जो है वो वहाँ की जो लोकल अथॉरिटी है, प्रोवोस्ट हैं, उनकी टीम है, वो पूरी जाँच करके और हमारे पास रिपोर्ट भेज रहे हैं और वो रिपोर्ट भी हम डीसी के सामने ले जाएंगे और उसके हिसाब से हमें। लेकिन जहाँ तक के जो दूसरे आरोप लगाए जा रहे हैं कि साहब उससे नारे लगवाए जा रहे थे, ये चीज़ अब तक के जो हमारे संज्ञान में है उसके हिसाब से निराधार लग रही है और ये बात का डेवलपमेंट लग रहा है, क्योंकि जो रिपोर्ट कंप्लेंट आई उसमें कहीं इस चीज़ का जिक्र नहीं हुआ, ना उस लड़के ने पर्सनली हमसे या किसी और हमारे ऑफिसर से कंप्लेंट किया कि हमसे ऐसे व्यवहार किया गया। सर, कहीं ना कहीं ये सुनने में आया है कि लड़का ये भी आरोप लगा रहा है कि तहरीर बदली गई है। देखिए, ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। उस लड़के ने खुद बैठ करके जो तहरीर लिखी है वो तहरीर की कापी देखिए, ये हमारे पास है। इसको हमने एज इट इज़ हमारे यहाँ से ऑफिस से इसको एज इट इज़ फॉरवर्ड करा दिया गया है। बिल्कुल ये बात गलत है, किसी ने कोई ऐसा नहीं कि ना हम ऐसा काम करें, क्योंकि वो हमारा स्टूडेंट है। कोई भी स्टूडेंट जो हमारे यहाँ कंप्लेंट लेकर के आता है वो जो भी लिख कर हम बाद में उसकी इंक्वायरी करते हैं, वो सही है गलत है वो एक अलग चीज़ है, उसकी इंक्वायरी बाद में होती है, लेकिन हम किसी की तहरीर में कोई तब्दीली नहीं करते। आज तक के कभी भी ये आरोप नहीं लगा। ये जो आरोप लगाया जा रहा गलत है, ये बिल्कुल एज इट इज़ उसकी फ़ोटो कापी है, देखिए हमारे पास रखी हुई है। जो उसने लिखा है, जो उसके सिग्नेचर हैं, जो फैक्ट्स उसने मेंशन किया है वो एज इट इज़, कहीं इसमें कोई कटिंग नहीं है, कोई रबिंग नहीं है, कहीं कोई फ्लूइड नहीं लगा हुआ है, तो कैसे आप कह सकते हैं कि हमने इसमें किया है? इसमें सर जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध आपके स्तर से क्या कार्रवाई? हाँ बिल्कुल, हम देखिए ऐसा है, कोई भी हो जिसने किसी भी तरह से कोई अगर मिसकंडक्ट करता है तो हमारे पास एक रूल बुक है, स्टूडेंट डिसिप्लिन एंड कंडक्ट रूल है। उस रूल के हिसाब से जिसके खिलाफ जो भी आरोप बन करके आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी और हमारी कार्रवाई में बहुत सी चीज़ें एक्शन होते हैं और हम उसके हिसाब से एक्शन लेंगे। थाना सिविल लाइन में कल एएमयू के 2 छात्रों द्वारा मुकदमे लिखाए गए थे, जिसमें सुलेमान हॉल के रहबर दानिश ने साहिल के ऊपर पैसे चोरी का इल्ज़ाम लगाया था और साहिल ने रहबर दानिश पर मारपीट का इल्ज़ाम लगाया था।
तथा साहिल द्वारा मीडिया के माध्यम से कुछ अन्य आरोपों भी रहबर दानिश पे लगाए गए थे। इस संबंध में विवेचनात्मक कार्रवाई आज की गई, जिसमें हॉस्टल के अन्य विद्यार्थियों और घटना के वक्त मौजूद कुछ लोगों से पूछताछ की गई तथा दोनों व्यक्तियों से भी विवेचक द्वारा पूछताछ की गई, जिसमें दोनों के बीच 3 तारीख को आपसी किसी मामले में लड़ाई झगड़ा होना और मारपीट होना प्रकाश में आया, जिसके चलते हुए साहिल को चोट पहुंची और जिसके संबंध में उसके द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसकी विवेचनात्मक कार्रवाई के चलते हुए इसमें रहबर दानिश को निरोधात्मक कार्रवाई करने के लिए हिरासत में लिया गया है तथा दोनों व्यक्तियों को 41A के नोटिस निर्गत किए गए हैं। अभी तक की विवेचनात्मक कार्रवाई में अन्य लगाए गए आरोप की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। विवेचनात्मक कार्रवाई अभी प्रगति में रहेगा तथा अन्य कोई भी तथ्य प्रकाश में आने पर तथ्यानुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की